एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन स्टडी करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेंज के बारे में उसके तीनों मेथड को समझा था। आज हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन के तीनों मेथड को समझेंगे। तो इसका जो मेन फार्मूला होता है क्यू डी इक्वल टू क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल कैसे निकलता है, जो ये वाला जो दिख रहा है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। हम लोग इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे भी करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 कट गया, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 बच जाएगा। इसके बाद अभी जैसे हम लोग देखते हैं तो इसका जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इंडिविजुअल सीरीज़ का। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या है, इसमें दिख रहा है कि कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड द इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो इसमें जैसे कि मंथ दिया हुआ है, मंथली अर्निंग दिया हुआ। तो इसका इंडिविजुअल हम लोग को पता है कि खाली एक्स का वैल्यू दिया रहता है। तो इसमें दिख रहा है कि एक्स का वैल्यू यहाँ 12 तक इसका जो भी इसका नंबरिंग किया हुआ सीरियल नंबर मंथ का है, और उसका एक्स ए वाला 39 40 दिया हुआ है, सारे यहाँ तक लास्ट 45 तक दिया हुआ। तो इसका जो हम लोग को जो मेन फार्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज़ में, हम लोग को इसको मेन फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या निकालना होगा, हम लोग को Q3 चाहिए प्लस Q1 चाहिए। तो Q3 और Q1 का फार्मूला क्या होता है, Q1 का फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 4। TH टर्म होता है इसमें, जिसको हिंदी में चाहिए होगा हिंदी में है, इंग्लिश में आप दोनों ये कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि n आपका कितना दिया हुआ है 12, सीरियल नंबर कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है नंबर, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे 3.25 TH टर्म आ गया। तो इसको अब जैसे पॉइंट में दिया तो हम लोग मीन मेरे लास्ट वीडियो में मीन में इसमें हम समझाए थे कि अगर पॉइंट को होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें जैसे Q1 दिया हुआ तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे थर्ड इसका 3.25 है, तो इसमें क्या होगा थर्ड टर्म प्लस 25 है, यानी कि 1/4 है, 1/4 ब्रैकेट में फोर्थ माइनस थर्ड टर्म। तो इसमें कितना दिया हुआ, थर्ड टर्म हम लोग का क्या है 40 दिया हुआ, तो 40 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद क्या है फोर्थ एंड थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ 41 दिया हुआ, थर्ड टर्म दिया हुआ 40 दिया हुआ। तो इसको जैसे इसको उसमें पुट कर देंगे, फिर इसको जो भी उसको माइनस करके फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो 40.25 आएगा। ये हम लोग का क्वार्टाइल 1 निकल गया। तो सेम ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, क्वार्टाइल 3 को भी हम लोग को निकालना है। तो क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3n+1 डिवाइडेड बाई 4 होता है। तो इसको इसे सॉल्व करेंगे, 3 इसमें क्या हो गया, इसमें इसमें n क्या हो गया 12 हो गया। तो 12 इसमें है तो कितना हुआ 12, इसमें 12 + 1, इसको जैसे भी सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने से हम लोग कितना आया 9.75। तो इसमें 9.75 तो आया। तो अब इसको हम लोग को जैसे जो इसको सॉल्व करना है तो कैसे इसका जैसे क्वार्टाइल 3 अगर ये करेंगे निकालेंगे तो इसमें जैसे कि 9th टर्म प्लस 3/4 यानी कि 75 का 3/4 हुआ, तो 10th माइनस 9th टर्म। तो इसमें 9th हम लोग का कितना दो, 9th टर्म हम लोग का जो दिया हुआ कितना दिया 43 दिया हुआ, तो 43 4 पुट करेंगे। 10th टर्म कितना दिया 44 दिया हुआ है, फिर 9th टर्म 43 दिया हुआ। इसको सॉल्व करेंगे 3/4 से, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ जो भी करेंगे सॉल्व करके 43.75 हम लोग का आएगा, है ना। इसके बाद ये जो 43.75 आया। अब हम लोग को क्वार्टाइल डेविएशन का जो मेन फार्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन का जो मेन फार्मूला है हम लोग का क्या कितना दिया हुआ Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ। तो इसमें पुट कर देंगे क्योंकि हम लोग का Q3 भी निकल गया है और Q1 भी निकल गया है। तो Q3 हम लोग का कितना निकला था 43.75 और Q1 हम लोग का 40.25। इसको हम लोग उसको जो भी हम लोग को सॉल्व करके जितना भी तो उसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे। पुट करने से 1.75 आ गया। फिर ये जो कोफिशिएंट निकालना है ना, तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो इसमें उसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का 0.042 ये हम लोग का इंडिविजुअल सीरीज़ का हम लोग का जो आंसर निकल गया। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में हम लोग सॉल्व करें। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में तो हम लोग को पता है कि डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या रहता है, एक्स के साथ एफ भी दिया रहता है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ जो कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड द कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो इसमें जो दिख रहा है कि हम लोग का एक्स का वैल्यू दिया हुआ 2 4 6 8 10 12 ऐसे जो भी लास्ट 20 तक दिया हुआ है। और इसमें उसके बाद है कि एफ़ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 9 11 14 20 ऐसे करके पूरा लास्ट उसका कहाँ तक गया 2 तक गया। तो इसको अब जैसे इसमें
इसमें हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। जैसे हम लोग मीडियन में करते थे ना, तो इसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, जैसे इसको हम लोग एफ को ना जोड़ जोड़ के लाते हैं। जैसे 2 यहाँ पे लिखे तो 9 + 2 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 क्या हो गया, 22 हो गया। 22 प्लस 14 कितना हो गया, 36 हो गया। फिर 36 से प्लस 20 56 हो गया। ऐसे करते करते लास्ट इसका कितना आया, 123। तो इसमें एक चीज़ है कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को सारा को जब जोड़ेंगे ना, तो उसका 123 आएगा। और इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट 123, अगर ये दोनों सेम आता, उसका एडिंग और इसका लास्ट 20 टर्म जो भी इसका सेम आता, तो यानी कि हम लोग जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले हम लोग का सही है। तो इसमें इसका क्या हो जाता है, क्वार्टाइल वन हम लोग का कैसे निकलता है, क्वार्टाइल वन का फॉर्मूला हो जाता है डिस्क्रीट सीरीज में n+1/4 टर्म, n+1/4 टर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जैसे कि n का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लाइन या फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ जाएगा, 123। ये फ्रीक्वेंसी का टोटल हम लोग लिख देंगे तो कितना, 123 + 1, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 31 टर्म। तो 31 यानी कि हम लोग का किस में आएगा, इधर 31 आ रहा है, 36 जो हम लोग मीडियन में जैसे निकालते थे, 31 किस में आएगा, 36 का अंडर आएगा। तो यानी कि इसका जो भी क्वार्टाइल जो इसका Q1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सेम ऐसे Q3 में हम लोग क्या करेंगे, 3n+1 / 4। तो इसमें 123 + 1/4 यानी कि इसमें क्या हो गया, 372 / 4, इसमें फोर्थ टर्म, तो इसमें 93 आया। तो 93 हम लोग किस में आ जाएगा, ये 100 में आएगा, 93 इसका अंडर आएगा। तो यानी कि इसका जो Q3 इसका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस वजह से दिख रहे हैं 14 हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 निकल गया, Q1 निकल गया। अब इसमें जो 14 - 8 3 आ गया, कोफिशिएंट जो इसको गुणांक हिंदी में बोलते हैं, Q3 - Q1 / Q3 + Q1, इसको फिर सॉल्व कर देंगे, 0.273 आंसर हो गया। अब हम लोग कंटिन्यूस सीरीज निकालना सीखेंगे। कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है, इसमें जो दिख रहा है कि हम लोग को जो पता है कि लास्ट से 10 to 12, 12 to 14 ये कंटिन्यू वे में चल रहा है, और उसके साथ फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है। तो इसका जैसे कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, तो फिर इसमें हम लोग को CF निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो दो इसमें साथ ऐड कर करके 2 9 को 11 है, 11 20 को 31, ऐसे करके इसका जो टोटल आया देख रहे हैं 100 आया। और इसका जो लास्ट का जो इसका एडिंग 100, यानी कि हम लोग जो निकाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो हम लोग का सही है। जो हम लोग इसमें जो हम बोल रहे थे 123, और इसका जो एडिंग बोल रहे थे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका जो हो गया, अब इसमें हम लोग को करना पड़ेगा कि इसका जो क्वांटिटिव Q1 हम लोग को कैसे निकालना होगा, Q1 निकालना है। इसमें जैसे कि दिख रहा है कि कितना है, Q1 है n / 4, यानी कि इसका जो कंटिन्यूस सीरीज़ का है n हम लोग का कितना निकला था, 100 निकला था। तो 100 टर्म हम लोग जो निकालेंगे, तो उसमें हम लोग का क्या हो जा रहा है कि जैसे इसमें आ गया 100/4 = 25 आ गया। तो इसका जो हम लोग जो 100 जो लाए थे, 100 कहाँ से आया था, इसका जो टोटल था 100 n का। तो अब इसमें जैसे n/4 आ गया, तो इसका 100/4 यानी कि 25। तो 25 टर्म हम लोग का किस में आ जाएगा, 25 जो इसका अंडर 31 में। तो यानी कि 14 to 16 के ए में इसका जो कंटिन्यूस सीरीज, इसमें इसका सीरीज़ में, यानी कि इसमें 14 हो जाएगा L1 और 16 हो जाएगा L2। उसके बाद है हम लोग का जैसे उसके बाद इसका जो फार्मूला है Q1 का फार्मूला, जैसे हम लोग इसमें निकालेंगे L1 + n/4 -6c / f × I। तो इसमें जैसे कि सॉल्व करने का तरीका इसमें देख रहे हैं, तो इसमें L1 हम लोग कितना 14 ले लिए, फिर इसका जो n/4 हम लोग का कितना निकला था, 25 निकला था। और उसके बाद माइनस हम लोग का c, यानी कि c हम लोग क्या लेंगे, ये जो इसका ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला 11 ले लेंगे। तो इसमें जो 11 ले लिए, फिर इसको ऐसे करके फिर इसको पूरा एकदम सॉल्व कर देंगे। फिर I हो गया हम लोग का 2, यानी कि जो उसका इंटरवल 14 से 16 का इंटरवल कितना 2 का हुआ। फिर इसको पूरा एकदम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके जितना इसका आएगा कितना 15.40 आ जाएगा।
इसके बाद है कि क्वार्टाइल Q3 निकाला, तो 3n डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4। इसको जब सॉल्व करेंगे 75, तो 75 किस में आता है, 75 आ रहा है हम लोग का 80 वाला में आएगा, 75 80 में आएगा, तो यानी कि इसमें कितना है 18 टू 20 वाला में आ गया। तो इसमें हम लोग को देखिए, इसमें जो सॉल्व कर रहे हैं तो इसका L1 हो गया 18, फिर इसमें n/3 जो 75 आया माइनस 56 आया, फिर डिवाइडेड बाई 24 उसका जो फ्रिक्वेंसी होगा, फिर उसके बाद इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, 19.256 आ गया। अब इसमें जो क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हुआ कि Q3 माइनस Q1 फिर डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें अब जो भी उसको पूरा सॉल्व कर देंगे, फिर कोफिशिएंट भी निकाल दिए, तो इसका जो 11.96 आंसर हो गया। तो हम लोग का कंटिन्यूस सीरीज कंप्लीट हो गया, इसका तीनों मेथड हम लोगों ने सीख लिया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग मेन डेविएशन करेंगे आगे।